नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा आया हूं आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने। क्लास 9th में आ गए, सबसे सुन रहे हो मैथ्स का डर, मैथ्स कैसे करेंगे, मैथ्स बहुत हार्ड है। यानी कि एक बहुत शॉर्ट टर्म में कहूं तो फियर ऑफ मैथ्स, जो कि तुम्हें क्लास 9th में आते ही डराया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है भाई मैथ्स नहीं आ पाएगी। और 8th क्लास में क्या उछल रहे हो, 9th क्लास में आते ही तुम्हारे मैथ्स में सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। क्या तुमने भी ऐसा सुना है? क्या तुमको भी ये डर है या फिर तुमको भी मैथ्स का डर है? तो इस पूरे डर के ऊपर हम बात करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये एक सीरियस इशू है। इशू क्यों है? क्योंकि मैथ्स सच में इतनी हार्ड नहीं है जितनी हमको बताई जाती है। मैथ्स बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है, CPN फॉर्मूला याद रखना है। अब ये CPN फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पर आज मैं आपसे ये 100% गारंटी देता हूं कि आज की क्लास में जो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, उसके बाद में इस जो मैथ्स का डर है आराम से भगा सकते हो। उन चीजों को प्रैक्टिस करने से, उन चीजों को फॉलो करने से आप आराम से मैथ्स सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। और हाँ, मैथ्स को इजी बनाने के लिए मैं केशव शर्मा आपके लिए लाइव क्लास तो लेके आ ही रहा हूं। तो शुरू करें। CPN फॉर्मूला क्या है? CPN में सबसे पहले अपने पास आता है C, जो कि है कंसेप्ट। मैथ्स के क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं, फॉर्मूलाज याद नहीं आते हैं। अब 9th के अंदर प्रूफिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, तो होंगे नहीं, ये सुना होगा, लेकिन क्यों नहीं होंगे? क्या इसके ऊपर सोचा? क्योंकि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाते। वो बच्चे चीजों को याद करते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। वो क्या नहीं करना चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई 3 इडियट्स की तरह सीधे चीजें दिमाग में आ जाए और हम फुंगशुक वांगडू बन जाए। तो फुंगशुक वांगडू ऐसे नहीं बना जाता है। उसके लिए कंसेप्ट अच्छे से याद करना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है, और वो मैं समझाऊंगा। अब जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो तुम सोचते हो कि बस अब आ गया, अब तो पूरी मैथ्स आ गई। नहीं, तुम सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात पूछ जाते हो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और वुमेन ऑल्सो। बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना तुम किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल ही नहीं कर सकते। एक बार किसी सवाल को कर लिया, नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, अरे ये बात थोड़ी होती है। सवाल को हल करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है, जब तक वो नहीं आ जाए। मन में एक जोश जुनून लेके आना है। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने के बाद उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, छोड़ नहीं देना है। हमारी गलती क्या है? हम ये करते हैं कि भाई सवाल नहीं आ रहा है, क्या करूं, चलो छोड़ देता हूं, सर को पूछ लूंगा। अच्छी बात है, सर को पूछना है, लेकिन कब? जब तुमने उसकी 2-3 बार कोशिश कर ली हो, जब तुमने उसको 2-4 बार ट्राई कर लिया हो, अपने दिमाग का यूज कर लिया हो। ऐसा नहीं, ये सवाल नहीं आया, चलो हाथों हाथ AI से पूछ लिया, हाथों हाथ YouTube पे सर्च कर लिया। नहीं भाई, अगर तुम चाहते हो लाइफ टाइम के लिए मैथ्स अच्छे से आए, देखो मैथ्स जो है ना वो हर एग्जाम में काम आएगी, मैथ्स जो है लाइफ में काम आएगी, मैथ्स हर जगह काम आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में काम आती है। इसलिए इसको दिमाग से सोच के पढ़ना है, याद नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करनी है। कंसेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है? तुम क्लास तो ले लेते हो, पूरी देख भी लेते हो, कंसेप्ट भी कर लिया, अब जब प्रैक्टिस की बारी आई तो तुम्हारे क्या नहीं है? नोट्स नहीं है। तुमने गलती क्या की? तुमने नोट्स नहीं बनाए। हैंड रिटन नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स। बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अपने हाथों से जब तुम लिखते हो ना, तो देखो हमारी ब्रेन सेल्स काम करती है। जब आप कोई भी चीज को लिखते हो ना, तो उसके साथ आपका दिमाग भी चलता है, आपको वो चीज ज्यादा टाइम तक याद रहती है। ये साइंटिफिक है। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले CPN फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। C, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करो और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपके खुद के नोट्स। अब जब आपने नई क्लास शुरू होगी हमारी, और नई क्लास शुरू होती है तो क्या होता है? जोश होता है, एकदम
अरे मैं तो 9th में 100 में से 100 लेके आऊंगा, इस बार मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा कि मेरा कमबैक फाइनल है, सिस्टम फाड़ देंगे, ऐसे सोचते हो ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भाई इसके भी 3 कारण है। कौन से 3 कारण? देखो, सबसे पहली है इफेक्टिव स्टडी। भैया इफेक्टिव स्टडी, हाँ स्टडी से अलग होती है, बिल्कुल होती है। स्टडी पढ़ाई, पढ़ाई हम क्या करते हैं, बैठ गए और पढ़ने लगे, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हमने पढ़ा कि भाई इस एक्स का मान ज्ञात करना है, मन में सोच रहे हैं कि यार वो आईफोन 17 आ गया, अभी तो मैं ले नहीं सकता, यार वो रील्स मैंने देखी नहीं, वो स्टडी है, उसमें टाइम खराब हो रहा है। इफेक्टिव स्टडी, भले ही तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो पर इफेक्टिव कुछ है ही नहीं। 5 घंटे में आधा घंटा मन लगा के पढ़ रहे हो और 4.5 घंटे वेस्ट जा रहे हैं। तुमने फोन लिया कि चलो भैया का क्या करता हूं, क्लास देख लेता हूं, भैया के क्लास देखने के लिए फोन लिया और ऊपर ही आ गया, अरे कैरिमिनाटी, अरे ये आ गया, अरे वो आ गया, चलो पहले इनको देख लेता हूं। फोन किसके लिए लिया था? पढ़ाई करने के लिए। कर रहे हो? नहीं। तो कहां है इफेक्टिव स्टडी? भाई साहब, चाहे तुम कम पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो इफेक्टिव हो। वो क्या हो? इफेक्टिव हो मेरे भाई। 5 की जगह 1.5 घंटा ही पढ़ लो, लेकिन वो 1.5 घंटा ऐसे पढ़ो कि तुम आराम से जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें याद रहे, हमेशा याद रहे। नोट्स के साथ पढ़ना है। अच्छा, इफेक्टिव स्टडी भी कुछ दिनों तक हो जाती है, ठीक है, 10, 15, 20 दिन तो बहुत एकदम दिमाग में ऐसा रहता है, अब तो हमारा कमबैक हो गया, जो कभी नहीं हुआ वो जरूर होगा। लेकिन 5, 10, 15 दिन में जैसे ही ये जो जोश है ठंडा होता है ना, फिर सब भूल जाते हैं। एक दोस्त का फोन आता है, ओ भाई चल रहा है क्या? आप हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। चल दिए, फोन लिया और रील्स पे बस पलटे जा रहे हैं। क्यों पलटे जा रहे हैं पता ही नहीं, बस रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स देखते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है डेडिकेशन। तुम्हें खुद से वादा करना होगा, तुम्हें खुद को ये समझाना होगा, तुम्हें खुद को ये बताना होगा कि क्या सच में बाकी सारी चीजें मेरे काम आएगी या फिर ये पढ़ाई मेरे काम आएगी। 9th क्लास जो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या वाकई में मैं इसके लिए सीरियस हूं या नहीं हूं? क्या 9th क्लास को मैं इतना डेडिकेटेडली पढ़ रहा हूं? क्या मैं ये तो नहीं सोच रहा कि 10th में देखेंगे? क्योंकि भाई 9th फंडामेंटल है। 9th को नंबर लाने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ना है, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। सब क्यों कहते हैं कि 9th बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है? क्योंकि 9th फंडामेंटल है मेरे भाई। 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को। जितनी डेडिकेशन 10th के लिए होनी चाहिए, उतनी ही डेडिकेशन 9th के लिए भी होनी चाहिए। लेजीनेस नहीं होना चाहिए। ये जो जोश है, जो जुनून है, वो 10-15 दिन नहीं, पूरे साल भर दिखाना है, तभी तो मैथ्स में 100 में से 100 ला पाओगे। तुम चाहते नहीं हो क्या 100 में से 100 आए? बताओ मुझे, क्या तुम्हारा ऐसा ख्वाब नहीं है क्या? क्या तुम्हारे अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो यार, जो इतनी मेहनत करते तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें कुछ बनाने के लिए। अगर वो इतनी मेहनत कर सकते तो तुम भी तो कर सकते हो। एक डेडिकेशन रखना है। क्या डेडिकेशन रखना है? कि मुझे डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना है, बस। अरे कोई इतना हार्ड काम नहीं है ना, पढ़ सकते हो, कर सकते हो। तो इफेक्टिव स्टडी कुछ दिनों तक हो वो काम नहीं आएगा, रेगुलर हो वो काम आएगा। यानी डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंडसेट। ये डेडिकेशन आपका कब रह पाएगा? जब आपका माइंडसेट होगा। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई दशरथ मांझी जैसा। दशरथ मांझी के बारे में सुना है तुमने? दशरथ मांझी ने हथौड़े और चीनी से पूरा पहाड़ तोड़ दिया था। क्या तुम सोच सकते हो इस बारे में? क्या माइंडसेट रहा होगा बंदे ने? एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, इन लोगों के बारे में सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, जिन लोगों ने नाम किया है। रामानुजन, इनके बारे में नाम सुना है तुमने? इनका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट से ही तुम डेडिकेटेड होते हो और डेडिकेशन से तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी आती है। तुम्हें अपना माइंडसेट दुनिया से अलग करना होगा। अगर तुम्हें कुछ दुनिया से अलग करना है तो तुम्हें दुनिया से अलग सोचना भी होगा,
करना भी होगा। जब गर्मी की छुट्टियों में बाकी सब बच्चे मौज कर रहे हो, तब तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि इस दुनिया से आगे निकलूंगा। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं स्टडी करूंगा, मैं पढ़ूंगा। जब जुलाई अगस्त में सब पढ़ाई शुरू करेंगे, मैं तब तक अपना आधा कोर्स खत्म कर चुका हूंगा। जिस मैथ्स को लोग हार्ड कहते हैं, मैं उस मैथ्स को आसान बना चुका होंगी, लड़का हो चाहे लड़की। तुम्हारा माइंडसेट का ही सारा गेम है। ओवरऑल जो गेम है, तुम्हारे डेडिकेशन के लिए, इफेक्टिव स्टडी के लिए, कंसेप्ट, प्रिपरेशन, हर एक चीज के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करो। खुद को बताओ ये कि 8th क्लास तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, 9th क्लास से सब एक जैसे हैं, सब एक साथ हैं। इन सब बातों का तुम पक्का ध्यान रखोगे। प्रॉमिस करो मुझसे कमेंट सेक्शन में कि भैया 9th क्लास हमारी जिंदगी में एक रिवॉल्यूशन लाएगी। भैया इस 9th क्लास के साथ एक नए हमारा उदय होगा, एक नए जो भी आपका नाम है उसका उदय होगा, नई मैथ्स का उदय होगा। हम आपके साथ मिलकर 9th क्लास की मैथ, जिसको सब हार्ड कहते हैं, उसको इजी बनाएंगे। हम डेडिकेटेड रहेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, माइंडसेट रखेंगे, इफेक्टिव स्टडी करेंगे। जो आज तक हमने नहीं किया वो सारी चीजें अब हम करेंगे, ताकि हम इस दुनिया से अलग हो सके, हम कुछ अलग कर सके। और अगर आज तक 95% नहीं आए तो अब लाके दिखाएंगे, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। हम सब कुछ कर सकते हैं। मिलेंगे क्लास के अंदर इसी जोश और इसी जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।